Good morning, students. Today we see introduction of chapter number 5, lines and angles. Let us start chapter number 5, lines and angles. We already discussed about some types of angles in the previous class. What are they? Let's check it. So here there are some types of angle which you already learned in the previous class. Angles, first angle is acute angle. So the measurement of acute angle is, acute angles are less than 90 degree. That means कि जो भी measurement 90 degree से कम होगा वो सारे होंगे acute angles, जैसे कि यहाँ पे एक example में दिखाया गया है. Next one is obtuse angle. तो उसका क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो यहाँ पे उसका भी एक एग्जाम्पल गिवन है. तो जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होंगे दैट आर नॉन एज ऑब्ट्यूस एंगल. देन राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल. सो राइट एंगल को हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री. जो एंगल 90 डिग्री का होगा दैट इज नोन एज अ राइट एंगल. देन स्ट्रेट एंगल. द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. दैट मीन्स कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट क्या होगा? 180 डिग्री. दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल. एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो यहाँ पे ये एंगल है, उसका मेजरमेंट है greater than 180 degree. So that is known as a reflex angle. Now what are the complementary angles? Complementary angles हम किसको बोलेंगे? तो here the word is angles. that means कि एक से ज़्यादा angles होंगे, एक पैर होगी, उसे हम complementary angle बोलेंगे. तो यहाँ पे जैसे कि एक एंगल है 30 डिग्री का एंड दूसरा एंगल है 60 डिग्री का. सो द सम ऑफ 30 एंड 60 इज 90 degree. So this angle, this pair of angle is known as a complementary angle. So by this way we can say that complementary angles are those angle whose sum is 90 degree. Now on this basis question कैसे पूछे जा सकते हैं कि suppose आपको कोई angles दिए गए हैं, कोई दो angles दिए गए हैं, यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ गिवन एंगल. तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि ये दोनों एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. दैट मीन्स कि द सम ऑफ दिस टू एंगल इज 90 डिग्री और उसमें से एक एंगल दिया गया है 40 डिग्री और हमको दूसरा एंगल है वो फाइंड आउट करना है. तो हम क्या कर लेंगे, ये एंगल को हम एक्स अज्यूम कर लेंगे. सो क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 90. इसलिए बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको गिवन होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इन ब्रैकेट रीजन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ अभी जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा, क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज़ रखेंगे 90 एंड ये जो 40 है वो ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो प्लस का क्या हो जाएगा, -40 डिग्री. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री. सो दैट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है उसका मेजरमेंट होगा कितना, 50 डिग्री. Now next is supplementary angles. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या था, सम होता था 90 डिग्री, बट हियर इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द सम ऑफ टू एंगल विल बी 180 डिग्री. सो यहाँ पे सी एक एंगल है 100 डिग्री का एंड एक और एंगल है 80 डिग्री का. तो ये दोनों एंगल हैं वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है. बिकॉज ये दोनों का अगर हम सम करेंगे 100 प्लस 80 तो क्या हो जाएगा, 180. तो इसके बेसिस पर से भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिमिलर है. सी यहाँ पे 100 प्लस 80 तो 180 हो गया. दैट मीन्स कि दिस पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल.
नाउ अभी यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस जो पॉइंट था उसमें देखा था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि दो एंगल्स ड्रॉ करके दिए हैं, एक एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ अनदर एंगल एंड द कंडीशन इज द पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल. सो व्हाट वी कैन डू इज in that case we can assume that another pair of angle as a x and then after 90 plus x is equal to 180 degree, and the reason is because the condition is already given in the question that the pair of angle is supplementary angles. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन x को हम कमांडर बना देंगे और यहाँ पे 180 और ये 90 है वो ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -90. सो यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 90 बिकॉज 180 - 90 is equal to 90. Now here कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री एंड इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स सम होना चाहिए 180 डिग्री. ओके नाउ अभी एक और चीज़ हमको याद रखनी है कि दोनों एंगल्स में आपको पेयर ऑफ एंगल दी गई होगी. पेयर मीन्स दोनों एंगल्स मिलके सप्लीमेंट्री एंगल्स मिले बनेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई एक एंगल ही है और उसे बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल. इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स देयर विल बी ऑलवेज पेयर ऑफ एंगल इज गिवन. Now our next point is adjacent angles. See this is the IMP point, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे. सो यहाँ पे adjacent angles में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है उसकी. वो क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये वर्ड का मीनिंग लिख लेते हैं. कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स कि ये जो पॉइंट है जिसमें से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. ओके तो यहाँ पे जैसे कि एडजेसेंट एंगल्स, तो अगेन सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स थे, यहाँ पे भी दो एंगल्स को मिला के हम एडजेसेंट एंगल बनाएंगे. तो यहाँ पे सपोज़ ये इमेज में मैंने AOC लिया है और उसको यहाँ पे एक बीच में से दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है. तो यहाँ पे दो एंगल बन गए, एंगल 1 एंड एंगल 2. नाउ आई वांट टू चेक कि आइदर एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल और नॉट. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कौन सा एंगल हमें चेक करना है, AOB एंड BOC. तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी एंगल AOB एंड एंगल BOC. तो ये दोनों एंगल हम मुझे चेक करना है कि एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं है. तो हम कैसे बोल सकते हैं, आइदर ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होती है ये एंगल्स में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि येस दिस एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन वर्टेक्स. तो कॉमन वर्टेक्स है, ये पॉइंट में से ही स्टार्ट हुए हैं दोनों एंगल्स. तो येस फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई. देन सेकंड वन इज कॉमन आर्म. आर्म मीन्स कि ये जो है OA OB OC दिस आर नोन एज आर्म्स. तो ये दोनों एंगल दैट मीन्स कि AOB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें कोई कॉमन आर्म है कि जो दोनों में आता है. तो आंसर इज येस. कौन सा आर्म है, ये BO है. सी यहाँ पे AOB में भी ये आता है और BOC में भी आता है. तो दैट मीन्स कि OB वाला आर्म है, यहाँ पे भी है OB और यहाँ पे भी है OB. तो ये आर्म कॉमन है. तो येस सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉमन आर्म है, उसकी दोनों साइड पे एक नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए. ओके तो यहाँ पे एक कॉमन आर्म है, अभी ये आर्म की दोनों साइड पे दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड पे एक नॉन कॉमन दैट मीन्स कि कॉमन ना हो ऐसा आर्म होना चाहिए. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाती है. ये कॉमन आर्म है, इसके लेफ्ट साइड में नॉन कॉमन है AO
और राइट साइड में है नॉन कॉमन CO। तो दैट मीन्स कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फुलफिल होती है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया वो ऐसा लिया कि जो एडजेसेंट एंगल्स का है। अब एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं कि जिसमें एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल है एंगल AOB, एंगल AOB, एंड सेकंड एंगल हम ले लेते हैं एंगल AOC, एंगल AOC। दैट मीन्स कि ये पूरा एंगल है एंगल AOC और एक एंगल है एंगल AOB। ये दोनों को हमें चेक करना है कि एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू चेक फॉर द ऑल थ्री प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉमन वर्टेक्स। सो यस, कॉमन वर्टेक्स इज देयर इन द बोथ एंगल्स। तो यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉमन आर्म। तो यहाँ पे AOB है और दूसरा है AOC। तो दोनों में आप देख सकते हो AOB एंड AOC। ओके, यहाँ पे है ये AOB और दूसरा है AOC। तो दोनों में AO है, वो क्या है, कॉमन है। जैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं AO है और AO है, दोनों कॉमन है, तो दैट मीन्स कि कॉमन आर्म है। तो यस, सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई है। नाउ थर्ड एंड लास्ट है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। सो नाउ कॉमन आर्म कौन सा हमें मिला, AO। तो AO के दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म है। तो यहाँ पे एक साइड तो है बट दूसरी साइड नहीं है, तो दैट मीन्स कि हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम ये दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते। ओके, दिस एंगल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एडजेसेंट एंगल्स। Now our next point is linear pair. लीनियर पेयर मीन्स कि जिन दोनों एंगल्स का सम 180 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज समवॉट सिमिलर टू द सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, उसमें से लीनियर लाइन दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है जिसका मेजरमेंट कितना होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। सो ये इसको हम इसलिए बोलते हैं लीनियर पेयर। अब सपोज़ यहाँ पे आपको ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन है, ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइन में से यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन में ये वाली लाइन है वो कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। सिमिलरली ये लाइन है वो अगेन स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसमें ये दोनों एंगल्स हैं, उसका मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एंगल। तो उसमें आपको क्या करना है, आप सिंपली क्या करोगे, आपको कंडीशन दी गई होगी क्वेश्चन में कि द गिवन एग्जांपल इज ऑफ लीनियर पेयर एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये है लीनियर पेयर का एग्जांपल। तो क्या हो जाएगा, 80 + x इज इक्वल टू 180, बिकॉज रीज़न क्या है, लीनियर पेयर है। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। ये जो 80 है उसको हम ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, -80। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 - 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। Now our next point is vertically opposite angles। तो vertically opposite angles किसको बोलते हैं कि जैसे कि हमको इमेज में देख सकते हैं कि अगेन इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है एक कॉमन पॉइंट पे तो वहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। ओके, यहाँ पे ये 2 एंगल्स एंड ये 2 एंगल्स। सो वहाँ पे 2 एंगल्स हैं वो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। सिमिलरली रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं वो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। सो इन द केस ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑपोजिट एंगल्स है उसका मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स कि सपोज आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एक्स एंड द ऑपोजिट एंगल ऑफ एक्स इज 40 डिग्री। तो उस केस में एक्स की मेजरमेंट क्या हो जाएगी 40 डिग्री, बिकॉज द रीज़न इज दिस एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स हैं उसका मेजरमेंट भी सेम हो जाएगा बिकॉज ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पेयर ऑफ लाइंस। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेयर ऑफ लाइंस। इसमें हम टोटल 2 लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता ही है कि जब भी 2 लाइन हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे एक फिगर दी गई है। सपोज एक लाइन है एम, एक लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम। दिस बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द कॉमन पॉइंट ओ। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2 lines L and M intersect if they have a common point। इंटरसेक्ट तभी करेगी जब दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा एंड दिस पॉइंट O इज़ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट मीन्स कि ये पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। Now our next point is transversal and angles made by a transversal। तो यहाँ पे हमने आगे देखा इंटरसेक्टिंग लाइन, अभी हमारा सेकंड पॉइंट है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं? When a line intersects another 2 lines, then in that case that line is known as a transversal। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे सपोज ये वाली लाइन है लाइन P that intersects 2 different line L and line M। Okay, so here in this case line P is known as a transversal। इसको हम कैसे बोलेंगे? A line that intersect 2 or more line at distinct points। distinct points means एक पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड अ transversal। So in the simple form we can say that when single line is intersecting two different lines, then that single line is known as a transversal। अब यहाँ पे जैसे कि ये दोनों लाइन हैं वो पैरेलल नहीं है और यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, उसमें ये दोनों पैरेलल लाइन है L एंड M और उसको ये एक लाइन है वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल ने जब इंटरसेक्ट किया ये लाइंस को तो डिफरेंट एंगल्स फॉर्म हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 एंगल्स है वो फॉर्म हुए हैं। तो ये एंगल्स को क्या बोलेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला एंगल है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स हम किसके बोलते हैं? सो यहाँ पे जो दोनों लाइन है L एंड M, यहाँ पे मैंने एंगल्स को नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। नाउ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर वर्ड मीन्स की इनर साइड, इंटरनल साइड। तो ये दोनों लाइंस के इंटरनल साइड, इनर साइड जो एंगल्स होंगे उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस के इंटरनल में इनर साइड पे ये 4 एंगल्स हैं। सो दैट इज़ वाई दिस 4 एंगल्स आर नोन एज अ इंटीरियर एंगल्स।
नाउ नेक्स्ट कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब इजीली हम समझ जाएंगे, इंटीरियर देख लिया तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, इंटीरियर का ऑपोजिट। दैट मीन्स कि ये दोनों लाइन की बाहर की साइड जो एंगल्स है दैट आर नोन एज अ एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे कौन सा है एल की बाहर की साइड, कौन सा है आउटर साइड, 1 and 2. So here angle 1, angle 2, and on the outer side of M angle 7 and angle 8. So angle 7 and angle 8. तो ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ पहले। सपोज ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा और यहाँ पे मीन्स की दोनों जो लाइन है उसकी नीचे वाला एंगल, ओके, तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये हमने नीचे वाला देखा, सपोज यहाँ पे दोनों के ऊपर वाले एंगल्स हैं, दोनों के ऊपर वाले एंगल से, तो ये लाइन के भी ऊपर वाला एंगल, ये लाइन के भी ऊपर वाला एंगल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये लाइन के ऊपर वाला एंगल और ये लाइन के भी ऊपर वाला एंगल, तो ये दोनों भी हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट मीन्स कि जो लाइन है उसका आइदर अपर साइड और लोअर साइड जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो सेम एंगल जो दूसरी लाइन है उसका भी सेम एंगल हो जाएगा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों हो जाएंगे बिकॉज लाइन का ऊपर वाला एंगल, लाइन का ऊपर वाला एंगल। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों के लोअर साइड वाला ले लेते हैं। तो एल का लोअर साइड कौन सा है, एंगल 3, तो एंगल 3 एंड एम का लोअर साइड वाला एंगल कौन सा है, 7, सो एंगल 7। नाउ अब हमारा ये ट्रांसवर्सल था, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड वाले करस्पॉन्डिंग हो गए एंगल्स। अब हम राइट हैंड साइड वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सेम चीज़, ये एल का अपर साइड वाला एंगल कौन सा है, एंगल 2, एंगल 2 एंड सेम चीज़ एम का अपर साइड वाला एंगल कौन सा है, एंगल 6, तो एंगल 6। और कौन सा रिमेनिंग है, लोअर साइड वाला, तो एल का लोअर साइड एंगल इज एंगल 4 एंड एम का लोअर साइड एंगल इज एंगल 8, सो एंगल 8। सो दैट मीन्स कि टोटल 4 पैर होगी, 4 pair of angles are corresponding angles in the case of angles made by a transversal। जब भी ट्रांसवर्सल के थ्रू एंगल्स बनेंगे तो उस केस में 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। Pairs of alternate interior angles. So here again the word is interior angles. Interior angles means we know that here both the line L and M के inner side पे जो angles होंगे उसको हम बोलेंगे interior angle. But here one more word is alternate. Alternate means कि जो यहाँ पे दोनों साइड नहीं, ये जो ट्रांसवर्सल के सिंगल साइड नहीं बट ऑपोजिट साइड वाले एंगल्स होंगे उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। सो यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी है, पी लाइन है। सो यहाँ पे पी का एक साइड वाला एंगल सपोज एंगल 3 है, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट साइड वाला एंगल एंगल 6 हो जाएगा, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6। सिमिलरली सपोज यहाँ पे एंगल 4 है, तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा हो जाएगा, एंगल 5, बिकॉज वो ऑपोजिट साइड पे भी होना चाहिए और ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे भी होना चाहिए। तो ये ऑपोजिट साइड हो गया और ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड भी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5।
ओके, तो ये हो गए हमारे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली दूसरा है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, बाहर साइड, बाहर की साइड वाले, आउटर साइड वाले। तो यहाँ पे कौन से हैं, 1 and 2, एंड यहाँ पे एम लाइन के हैं 7 and 8। तो सेम फंडा होगा जो ऑपोजिट साइड वाले होंगे, दैट मीन्स कि एंगल 1 और एंगल 8 ऑपोजिट साइड हो गए, बिकॉज सेम साइड पे नहीं है, ऑपोजिट साइड पे हैं और ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे हैं। तो यहाँ पे कौन सी पेयर हो जाएगी एक्सटीरियर एंगल की, एंगल 1 एंड एंगल 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 8। जैसे हमने यहाँ पे कौन सा एंगल लिया, एंगल 1 एंड एंगल 8। ओके, अब यहाँ पे दूसरा पैर कौन सा बनेगा, सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड भी हो जाएगा और अल्टरनेट भी हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड भी हो जाएगा। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 7। तो यहाँ पे दूसरे एंगल हो जाएंगे एंगल 2 एंड एंगल 7। तो ये हो गए हमारे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट वन इज pairs of interior angles on the same side of the transversal। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स है कौन कौन से है, एंगल 3, 4, 5 एंड 6। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे तो कितनी पैर होगी, टोटल 2 पैर्स होगी। फर्स्ट वन इज एंगल 3 एंड एंगल 5 जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, और सेकंड वन होगी एंगल 4 एंड एंगल 6। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 ये हो जाएगी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले तो व्हाट आर द पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट डू नॉट मीट एनीवेयर। जो पैरेलल लाइंस होंगी वो एक दूसरे को बीट नहीं करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दैट आर पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली है, टू पैरेलल लाइंस, लाइन एल एंड एल एम, एंड जो ट्रांसवर्सल है दैट इज़ लाइन टी। और यहाँ पे कौन से एंगल्स फॉर्म हुए हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8। Here in this case 3 conditions are true। कौन कौन सी कंडीशन है, when 2 parallel lines are intersect by transversal then in that case 3 conditions are true। कौन सी conditions हैं, first condition is if 2 parallel lines are cut by a transversal each pair of corresponding angles are equal in measure। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, 1 and 5। हमको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ऐसा लाइन है तो ये जो ऊपर दोनों के सेम साइड लेंगे हम। अगर लाइन का अपर साइड वाला है एंगल तो यहाँ पे भी अपर साइड वाला होगा, लोअर साइड वाला लेंगे तो यहाँ पे भी लोअर साइड, सेम वे राइट हैंड साइड में भी अपर साइड वाला लेंगे तो अपर साइड वाला दोनों साइड, और लोअर साइड वाला लेंगे तो दोनों लाइन का लोअर साइड वाला एंगल सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन से पेयर होगी, एंगल 1 and 5, एंगल 1 and 5, एंगल 3 and 7, तो ये 3 and 7, एंगल 2 and 6 एंड एंगल 4 and 8। तो दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कभी जभी भी दोनों लाइंस पैरेलल होगी, दैट मीन्स कि अगर मुझे एंगल 1 का मेजरमेंट गिवन होगा 60 डिग्री तो उस केस में एंगल 1 का सिमिलर क्या हो जाएगा, एंगल 5। तो एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है 1 का, तो इसका भी मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। नाउ सेकंड कंडीशन इज
alternate interior angles are equal. If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal. तो हमने alternate interior angle देखे थे, कौन से थे? इंटीरियर एंगल हमें पता है इनर साइड वाले एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल होंगे. अब हमको बोला है अल्टरनेट. अल्टरनेट मीन्स कि जो ऑपोजिट साइड होंगे, ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड होंगे, उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5. तो एंगल 3 एंड 6 एंड एंगल 4 एंड 5. तो सपोज़ यहाँ पे एंगल 3 का मेजरमेंट गिवन होगा 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? एंगल 6 भी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री. ओके, नाउ last condition is, third and last condition is, if two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. तो यहाँ पे क्या बोलने चाह रहे हैं कि भाई सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स हमको पता है इनर साइड वाले होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे. अब जो ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड, दैट मीन्स कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहे तो ये लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले तो राइट साइड वाले. तो ये लेफ्ट साइड वाले ये दोनों जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होंगे. दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले भी ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कौन कौन से एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, और यहाँ पे कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 6. तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 and angle 6. So these two angles are supplementary angles on the basis of parallel lines intersecting by one transversal. I hope now you all understand how can we form a pair of angle and different types of angles.